उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी को लेकर घमासान मच गया है। योगी सरकार में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के एक बयान को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी और मुस्लिम संगठनों ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, जबकि बीजेपी इसे विपक्ष द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बयान बता रही है। इसी मुद्दे पर हम आपको विस्तार से बताएंगे। जी हाँ, आखिर क्या है पूरा मामला और इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में कैसी हलचल मच गई है। आपको बता दें कि योगी सरकार में गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और मुस्लिम राजनीति को लेकर टिप्पणी की है। उनके बयान के कुछ अंश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद राजनीतिक बहस शुरू हो गई। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि मंत्री का बयान समान विभाजन पैदा करने वाला है और इससे एक विशेष समुदाय की भावना को ठेस पहुंच सकती है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि मंत्री ने केवल राजनीति के संदर्भ में अपनी बात रखी थी। पहले सुने संजय सिंह गंगवार का आप ये बयान। 27 छोड़ो, 47 तक आपकी एंट्री नहीं है। अब आप मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हो। अब आप लाल टोपी लगाओ और लंदन में जाकर के नया आशियाना ढूंढो। आपका उत्तर प्रदेश और देश के अंदर कोई काम नहीं। मित्रों, मैं आज ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस गांव में बहुजन समाज पार्टी को भी वोट पड़ा था। बहुजन समाज पार्टी के वोट देने वालों से कहने आया हूँ कि मेरे बहनों भाइयों, अगर आप हाथी का बटन दबाते, क्योंकि हाथी का कैंडिडेट यहाँ नहीं जीत रहा, यहाँ बीजेपी और सपा की लड़ाई होती है। अगर आपने हाथी का बटन दबा दिया तो आपने समाजवादी पार्टी को फायदा कर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 जून 1995 का वो दिन आपको याद होगा जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गेस्ट हाउस में बहन कुमारी मायावती जी की हत्या करने का प्रयास किया था। वो दिन भूलने वाला ये दिन नहीं है। मेरे जाटा भाइयों, ये बात मैं आपको दलित भाइयों कहने आया हूँ कि 2 जून 1995 का दिन याद करना। जब ईवीएम पे जाओ तो ये भी याद करना कि उस दिन स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उन्होंने बहन जी के प्राण बचाने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और 3 जून को बहन जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी ने। और बहन, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ मियाँ भाइयों, मुझे बताओ कि पैसा तो लोगे मोदी और योगी से और वोट दोगे अखिलेश यादव को। ये चलने वाला अब नहीं है। अगर वोट दोगे तो काम होगा, वोट नहीं दोगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। जी हाँ, इस विवाद के बीच समाजवादी पार्टी ने भी आक्रामक रूप अपनाया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बीजेपी के नेता चुनावी माहौल को देखते हुए लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिनका उद्देश्य ध्रुवीकरण करना है। सपा का आरोप है कि जनता के असली मुद्दों को बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। पार्टी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे और विवादित बयान देने वाले नेताओं को संयम रखने की सलाह दी। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी जानबूझकर हर बयान को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करती है। बीजेपी का कहना है कि सपा हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है और जब इस राजनीति पर सवाल उठते हैं तो वो खुद को पीठ दिखाने लगती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए कहा है कि जो लोग ऊपर बैठे हैं उनका कोई परिवार नहीं है, परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझते हैं। जो कुर्सी पर बैठे हैं उन्हें परिवारों की चिंता ही नहीं है। उनके इस बयान को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और देश के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना माना जा रहा है। जी अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा है कि देश और प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें आम परिवार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभाई है वे आम लोगों की समस्या और उनके दर्द को पूरी तरह से समझ नहीं सकते। सपा प्रमुख ने दावा किया है कि महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसी समस्याओं का सबसे ज्यादा असर परिवार पर ही पड़ रहा है। ये इसलिए हमला हो रहा है क्योंकि जो 2 लोग ऊपर बैठे हैं उनका कोई परिवार नहीं है। परिवार वाले ही अपना दुख दर्द परिवार वालों का दुख दर्द समझते हैं। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझते हैं। जो बैठे हैं कुर्सी पर उन्हें कोई चिंता नहीं है परिवारों की।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का मामला अब सियासी रंग ले चुका है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ा रुख अपनाया है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से साफ शब्दों में कहा है कि महिलाओं और बेटियों के सम्मान के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं बर्दाश्त की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में क्या कहा। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। इस वक्त की बड़ी खबर असम के जोरहाट एयरबेस से सामने आ रही है, जहां भारतीय वायुसेना का AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान एयरबेस पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। इस हादसे के बाद पूरे एयरबेस में अफरा तफरी मच गई और तुरंत राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। भारतीय वायुसेना ने घटना की पुष्टि करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि आदेश के कारणों और क्रू की स्थिति को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। वहीं जोरहाट एयरबेस के सामने आई तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि दुर्घटना के बाद विमान आग के लपटों से घिर गया था। घटना स्थल से उड़ता हुआ काला धुआं दूर तक दिखाई दे रहा था। एयरफोर्स स्टेशन के भीतर मौजूद फायर टेंडर और आपातकालीन टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार यह हादसा विमान के लैंडिंग फेज के दौरान हुआ, जब AN-32 एयरबेस पर उतरने की प्रक्रिया में था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे? क्या विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी? क्या लैंडिंग गियर में कोई समस्या आ गई थी या फिर कोई अन्य वजह इस दुर्घटना के पीछे? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद सामने आएंगे। भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को आदेश दिया है ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता चलाया जा सके। आपको बता दें कि AN-32 भारतीय विमान के सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट विमानों में से एक माना जाता है। इसे वायुसेना का वर्कहॉर्स यानी कि काम का सबसे भरोसेमंद विमान भी कहा जाता है। ये विमान सैनिकों, हथियारों, रसद सामग्री और आपातकालीन राहत सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कठिन मौसम और ऊंचाई वाले इलाकों में भी इसकी कार्यक्षमता काफी प्रभावी मानी जाती है। देश भर में शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस जनता पार्टी यानी CJP ने अपने आंदोलन को अब राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का ऐलान किया है। दिल्ली, पुणे और लखनऊ में प्रदर्शन करने के बाद अब कांग्रेस जनता पार्टी ने पंजाब में एंट्री कर ली है। आज अमृतसर में पार्टी का बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है, जबकि 15 जून को राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके लगातार देश भर में छात्रों के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कांग्रेस जनता पार्टी का कहना है कि नीट पेपर लीक, CBSE परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और भर्ती परीक्षाओं में बार बार सामने आ रहे विवादों ने छात्र छात्राओं का भविष्य संकट में डाल दिया है। पार्टी का आरोप है कि वर्षों की मेहनत के बाद भी छात्रों को निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। यही वजह है कि अब यह आंदोलन केवल एक शहर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में फैल रहा है। पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके पिछले कई दिनों से लगातार अलग अलग शहरों का दौरा कर रहे हैं। जहां दिल्ली के जनता से शुरू हुआ यह अभियान पुणे और लखनऊ तक पहुंचा है और अब पंजाब के अमृतसर में छात्रों और युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।